हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 15 नौकर सर्वेंट यह चैप्टर पढ़ेंगे। तो यह चैप्टर जो है गांधी जी से रिलेटेड है। तो पाठ इस प्रकार है। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। आश्रम गांधी जी का साबरमती गुजरात में एक आश्रम था। अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने आश्रम बनाया था। वहां पर जनरली बहुत सारे नौकर चाकर जो काम करते हैं ऐसे काम भी वे करते थे। जिस जमाने में वे वेरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। तो जिस जमाने में वे लॉयर का काम करते हुए हजारों रुपए कमाते थे, फिर भी वे रोज सुबह उठकर चक्की, आजकल क्या होता है मशीन में जो आटा गेहूं का जो ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उसको पीसकर आटा बनाना होता है। तो उस समय मशीन से नहीं, चक्की में जो चक्री, मणिपुर में चक्री बोलते हैं, उससे पीसकर ये आटा बनाते थे। ये गांधी जी भी सुबह सुबह काम करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ है, चक्की चलाने में, और उनके बेटे भी मदद करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। इस प्रकार से क्या होता है, रोटी बनाने के लिए जो आटे का जो पाउडर होता है, उसको कैसा आटा चाहिए उसी हिसाब से वो खुद भी बनाते थे। और साबरमती आश्रम में भी ये काम उन्होंने कंटिन्यू रखा। आटा वे खुद पीस लेते थे। हाँ, वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। तो एक क्या होता है कि आश्रम में बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं, कई बार क्या होता है आश्रम में वो चक्की, जो आटा पीसने के लिए चक्की होता है, उसको ठीक करने में कई घंटे वहां पर काम भी करते थे, मेहनत भी करते थे। एक बार एक वर्कर ने गांधी जी से कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। तो गांधी जी आटा पीसने से मदद करने के लिए वो खुद वहां पर खड़े होकर गए थे। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। तो गेहूं पीसने से पहले उस पर पत्थर वगैरह है, पत्ते वगैरह को भी है, उसको ठीक से निकालना, ऐसा करना चाहिए, वो बताते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरान में पड़ जाते थे। तो इतने बड़े आदमी महात्मा गांधी और ये इतना छोटा छोटा काम कर रहे हैं, यह देखकर उनसे मिलने वाले लोग, बड़े बड़े लोग आते थे, वो आश्चर्यचकित हो जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वो बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन लीजिए। आगंतुक बड़ा मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। तो गांधी जी को इस प्रकार घर के जो काम होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, फिजिकल वर्क्स होते हैं, उसको करने में कोई शर्म नहीं आती थी। तो एक बार क्या होगा, कोई इस कॉलेज का कोई स्टूडेंट उनसे मिलने आए। उस समय क्या होता है, गांधी जी बहुत बड़े आदमी थे, तो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर भी उनके पास आते थे। तो एक बार वो आए और उनको, मुझे इंग्लिश बहुत आता है, ऐसा उनका प्राउडनेस था। तो गांधी जी से बातचीत करते करते उनको लगा कि, उन्होंने कहा कि बाबूजी, यदि आपका मैं कुछ काम मदद कर सकूं तो मुझे बताइए। तो उन्होंने सोचा था कि मुझे गांधी जी कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे, लेकिन गांधी जी ने ये क्या सोचता है, क्या चाहता है, उन्होंने जान लिया और उसको बताया कि तुम ये गेहूं से कंकड़ वगैरह
ये पत्थर वगैरह निकालने का काम करो। अब वो तो ये काम कभी नहीं किया था, तो वो 1 घंटा तक उसने किया और बहुत थक गया वो। ठीक है, इसके बाद वो वहां से विदा लेकर चला गया। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। तो कुछ वर्षों तक गांधी जी ने स्टोर, भंडार मतलब स्टोर संभालने का भी काम किया। बहुत सारे आश्रम में बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे लोग आते थे। वहां पर कितना स्टोर होगा, आलू कितने बोरियां है, आटा है कि नहीं है, चावल दाल, ये सब के लिए उस स्टोर में काम करना होता था। तो सुबह उठकर वे लोग प्रार्थना वगैरह भी करते थे और फिर रसोई में जाकर सब्जियां छीलने का काम भी गांधी जी करते थे, मदद करते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो वे अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। तो किचन में या कहीं पर भी गंदगी या स्टोर में भी गंदगी या मकड़ी का, स्पाइडर का जो नेट है वो सब देख ला तो गांधी जी उन्हें ये सब साफ करना चाहिए, तुम लोगों ने साफ नहीं किया। स्ट्रिक्टली वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर करते थे। उन्हें सब्जियां, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। अब क्या होता है, हम कौन सा सब्जी खाने पर हमें कौन सा विटामिन या मिनरल्स मिलता है, ये सब के बारे में गांधी जी को अच्छी तरह से नॉलेज था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। तो एक बार एक आश्रम में रहने वाले एक आदमी ने आलू को बिना धोए उसने काट दिया था। तो गांधी जी ने बताया कि आलू को और चंपरा जो नींबू है पहले धोकर उसको काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए जिनके छिलकों पर काले चकते पड़ गए थे। तो गांधी जी ने एक बार एक आश्रमवासी को काले वाले जो बनाना जो थे काले काले पड़ गए थे, थोड़ा थोड़ा काले पड़ गए थे, उनको उसके कोवर में काले काले पड़ गए, तो ऐसा केला दे दिया बनाना। तो तब गांधी जी उसने बहुत बुरा माना। तो ऐसा करने पर उसने गांधी जी ने काले केले दे दिए, ऐसा सोचकर बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि जल्दी पच जाते हैं, ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि ये तुम्हारा हाजमा कमजोर है। तो गांधी जी ने उसको समझाया कि ये जो थोड़ा ज्यादा पके हुए केले हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और तुम्हारा जो डाइजेशन है थोड़ा कमजोर है। ठीक है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। तो गांधी जी उनके आश्रम में क्या होता है, जनरली कई बार भोजन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी करते थे। तो इस कारण क्या होता है, तो बहुत सारे लोग जो पके हुए चीजें नहीं है ऐसा खाने के अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता था। साउथ अफ्रीका में भी वो जब जेल में थे तो वो जेल में जो लोग रहते हैं उनको भी वो दिन में 2 बार खाना डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें, रसोई के बर्तन बारी बारी से। तो आश्रम में ये नियम था कि अपने अपने जो तेंकोट होते हैं, बुखम वगैरह, वो थाल वगैरह, प्लेट वगैरह खुद धोना पड़ता था। रसोई के जो भी खाना बनाने के बर्तन होते थे वे टीम बनाकर एक एक टीम अलग अलग दिन धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों पर पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर कर रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। तो एक बार क्या हुआ, गांधी जी ने जो बड़े खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो काले काले बर्तन वो धोने का काम अपने मैं ये काम करूंगा ऐसा बोलकर उन्होंने काम लिया। फिर वो बड़े बड़े जो बर्तन थे, रोज खाना बनाकर लकड़ियों में खाना बनाते थे उस समय, तो काले काले बर्तन वो खूब जोर जोर से रगड़ रहे थे। उसी समय कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी वहां पर आ गई। ठीक है। उन्होंने
पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। तो कस्तूरबा गांधी ने बताया कि यह काम, वो छीन लिया वो काले बर्तन और बताया कि यह काम आपका नहीं है, यह काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ऐसा बताया। फिर गांधी ने भी उनकी बात मान ली और वे चुपचाप वहां से बर्तन उनको देकर चुपचाप चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। जब तक बर्तन एकदम शाइनिंग नहीं करते थे साफ करते समय, वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होते थे। एक बार जेल में उनको मददगार दिया गया था कि उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांज कर चांदी सा चमका देते थे। तो एक बार जेल में उनको मददगार हेल्पर दिया गया था, तो उन्होंने उस काम को असंतुष्ट सेटिस्फाइड ना होकर उन्होंने खुद वे काम उसे बताते और खुद भी बताते हुए उन्होंने बताया था कि एक बार मददगार हेल्पर दिया गया था, लेकिन गांधी जी और उन्होंने बताया कि वे खुद लोहे के जो बर्तन है चांदी जैसे चमकाते थे। ये उन्होंने इंसिडेंट बताया था। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था तब उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए चले जा रहे हैं। तो एक बार आश्रम में एक नया आदमी आया। बहुत सारे लोग आश्रम में आके महात्मा गांधी के साथ रहते थे, तो उसको पता नहीं था कि उसका बेड कहाँ लगाना है, तो इसलिए उसके बेड के कपड़े उसने एक जगह पर रखकर वो पता लगाने गया कि वो उसका बेड कहाँ लगाना है। तो आश्रम में बहुत सारे लोग आते थे, तंबुओं में रहना पड़ता था। तो जब वो वापस आया पता लगाकर, तब गांधी जी उसका बेड के कपड़े उठाकर कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। इस तरीके से जो सामान्य मदद करने वाले लोग मदद भी करते रहते थे। आश्रम के बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। आश्रम के बाहर एक कुआं था, वहां से पानी निकालते थे। वे रोज उससे पानी भी निकालते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उसके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगा। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उनमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कर्ता को बहुत पछतावा हुआ। तो गांधी जी बीमार होते समय भी लोगों की मदद करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि गांधी जी थोड़ा बीमार थे, तो वो आटा पीसने का काम उन्होंने थोड़ा मदद किया था। तो एक कार्यकर्ता को लगा कि गांधी जी थोड़ा थक गए होंगे, तो उसने सोचा कि गांधी जी अब पानी खींचने का भी मदद करते हैं, तो अब बीमार है, मैं ही सब भर लेता हूँ। तो उसने सारे बर्तन, छोटे बड़े सब बर्तन भर दिए, लेकिन इसमें गांधी जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने एक बच्चों का नहाने का टब उठाया और ये मेरा काम क्यों कर रहा है, ऐसा सोचकर उन्होंने उस टब में पानी भरकर उठाकर लेके आने लगे। उस समय कार्यकर्ता को बहुत रिग्रेट फील हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद न थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। तो वे सोचते थे कि जब तक शरीर पूरा थक न जाए, उठ भी न पाए, ऐसे तक हमें काम करना चाहिए। बड़ा बूढ़ा सबको काम करना चाहिए और उनके जो डेली एक्टिविटीज है वो हमेशा करते रहना चाहिए। गांधी जी यह मानते थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वो हर प्रकार के कोई भी काम वो कर सकते थे, ऐसी कैपेसिटी और एनर्जी थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। थकान, हम लोग थक जाते हैं, वो क्या होता है गांधी जी को पता नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक दिन में 25-25 मील ढोया था। तो दक्षिण अफ्रीका में बोअर की जो लड़ाई हुई थी उस समय उन्होंने जो घायल है उसको स्ट्रेचर पर लाद कर
25-25, 30-30 किलोमीटर तक भी वो उठाकर लेके जाते थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय नाम की जगह पर रहने पर अगर सिटी में उनको जाना हो, कोई काम पड़ा, तो वे अराउंड 45-50 किलोमीटर भी पैदल चलते थे। 42 मतलब होता है 42 माइल। 1 माइल में अराउंड 1.6 किलोमीटर होता है, तो लगभग 50 किलोमीटर हो जाता है। 40 तो इतने लंबा दूर पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बिना कुछ इसके लिए वे घर में बना नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। तो वे शहर जाते, सुबह कुछ नाश्ता पकड़कर शहर जाते और फिर रास्ते में शायद वो खाते थे और फिर सिटी में जाकर वो पैदल ही शाम तक वो वापस आते थे। अराउंड 100 किलोमीटर हो जाता है एक दिन में, इतना पैदल चलते थे। और उनके बहुत सारे साथी भी उनका ये फॉलो करते थे खुशी खुशी से। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, उसमें गांधी की साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखा है। तो एक बार ये लोग तालाब बनाया था, तो तालाब में पानी भरना था, तो किसी नाले से पानी भरना था, तो ये कुछ लोग वहां पर गए थे। तो ये लोग सुबह गए और जब वापस आ गए तो देखा कि गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता बनाकर रेडी रखा है। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? तो एक साथी ने पूछा कि हमारे लिए आपने क्यों इतना मेहनत किया, आपसे सेवा कराने के हमें क्या यह अच्छा है? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। तो उन्होंने बताया कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारा सेवा क्यों नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग थक कर आओगे काम करके, तो तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास फ्री टाइम था, इसलिए मैंने बना दिया। गांधी जी ने ऐसा बताया। गांधी जी सभी लोगों के लिए सेवा करते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों को मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। तो दक्षिण अफ्रीका में जो इंडियन लोग रहते थे, वहां पर उनकी कुछ मांग थी, डिमांड थी। तो उनके लिए जाने माने नेता के रूप में गांधी जी उस समय साउथ अफ्रीका में थे। तो वो साउथ अफ्रीका से लंदन चले गए। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार से कुछ डिमांड के लिए वे लंदन चले गए। वहां उन्होंने भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रण किया। तो वहां बहुत सारे लंदन में इंडियन स्टूडेंट्स भी रहते थे। उन्होंने वेजिटेरियन फूड, गांधी जी वेजिटेरियन थे, तो वेजिटेरियन खाना खाने के लिए उन्हें इनवाइट किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तो स्टूडेंट्स, जो लंदन में रहने वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने वेज जो खाना होता है वो खुद ही बनाने का डिसाइड किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और चेहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। तो अराउंड 2 बजे 2 PM को एक दुबला पतला आदमी स्टूडेंट के पास गया और कुछ सब्जियां धोने वगैरह आदि छोटे मोटे काम में मदद करने लगा। बाद में छात्रों, उस समय वहां के स्टूडेंट को ये महात्मा गांधी है पता नहीं चला था। ठीक है, बाद में छात्रों का नेता वहां आया और देखता है कि एक दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, वह उस शाम को भोजन में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। तो देखता है कि अब इवनिंग का डिनर पे बुलाया था। तो बाद में देखता है कि अरे ये दुबला पतला आदमी तो कोई नहीं, वही छात्रों का जो लीडर है वही जानता था गांधी जी को, और जो छात्र वहां पर स्टूडेंट थे वो नहीं जानते थे। ठीक है, उस समय तो व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब कुछ नहीं था, तो इसलिए गांधी जी का फोटो भी इतना उन्होंने देखा नहीं था। तो बाद में स्टूडेंट का लीडर आकर देखता है, तो देखता है तो गांधी जी वहां पर, उन्होंने जो गेस्ट इनवाइट किया था वही रेस्पेक्टेड गेस्ट, वही उनको हेल्प कर रहे हैं।
इस तरीके से गांधी जी सभी लोगों को मदद करते थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम करवाना उन्हें नापसंद था। गांधी जी दूसरों को काम लेने में कोई मेरा तुम में अभी समय नहीं है, तुम मेरा काम कर दो, ऐसा वो स्ट्रिक्टली मनाही करते थे, नहीं करते थे। वो जब खाली समय है तो वो सेल्फ हेल्प उनको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अपने लिए मतलब अपने लिए दूसरों से काम करवाना, नौकर रखना, काम करवाना ये पसंद नहीं करते थे। एक बार एक राजनीति सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। तो एक दिन क्या हो गया, गांधी जी पॉलिटिकल जो ये होता है प्रोग्राम्स होते हैं, वहां से लौटकर अपने कैंप में आ गए, आश्रम में। तो वहां पर डेरे पर वो अपना जो फर्श है वो साफ कर रहे थे, ठीक है, अपना जमीन जो है साफ कर रहे थे। तो उस समय एक कार्यकर्ता ने देखा और दौड़कर उसने वो समचेत जो होता है उसको पकड़ लिया। गांधी जी ठीक है, गांधी जी तो इस प्रकार उस समय रात के 10 बजे थे, तब भी वो गांधी जी साफ सफाई में बहुत ध्यान रखते थे। इसका मतलब यही है, गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते। उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी पर में पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते समय अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। तो गांधी जी गांव-गांव में भी जाते थे। तो जब कोई उनको लेटर लिखता था तो गांधी जी के पास बहुत सारे लेटर आते थे, तो वो खुद अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर लोगों को रिप्लाई देते थे। तो कई बार क्या होता है, गांव में लाइट चली जाती थी तो लालटेन में तेल भी खत्म हो जाता था। उस समय लाइट इतना ज्यादा नहीं था गांव में, लालटेन जगाते थे, केरोसिन से वो लाइट जलाते थे। तो जब केरोसिन खत्म हो जाता तो गांधी जी जो मून लाइट है उसमें बाहर बैठकर चिट्ठी का रिप्लाई कंप्लीट करके ही सोते थे और वो किसी को भी जगाते नहीं थे। नौवा खाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। तो एक बार नौवा खाली का जो पद यात्रा पैदल चलने का ये कार्यक्रम था, तो उस समय गांधी जी ने शिविर में केवल 2 आदमियों को रहने की अनुमति, ये परमिशन दिया। इन दोनों को यह मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। खाखरा एक खाने का चीज है, यह कैसे बनाया जाता है यह उनको मालूम नहीं था। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 मतलब 78 साल के थे उस समय गांधी जी, और उन्होंने उन दोनों को खाखरा कैसे बनाना है किचन में खुद ही जाकर उन्हें दिखाकर बनाया था। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। तो गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। तो गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था और इसलिए बच्चे उन्हें बापू भी कहकर पुकारते हैं। तो गांधी जी ने अपने बच्चे के जन्म के 2 महीने के बाद किसी ऐसी महिला, जो काम करने वाली महिला को देखभाल के लिए नहीं रखा। वे खुद ही बच्चों के लिए काम करते थे, खाना खिलाना ये सब वो सब करते थे। उनका मानना था कि बच्चों को माँ बाप का प्यार और देखभाल मिलना चाहिए, बच्चे खुद ही उनको करना चाहिए। वे माँ बाप की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। तो वे खुद ही खिला पिला सकते थे, देखभाल कर सकते थे अपने बच्चों को। एक बार दक्षिण अफ्रीका के जेल से छूटने के बाद घर लौटे तो उन्हें देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो वे दक्षिण अफ्रीका के जेल से जब वापस गांव में आए तो उनकी एक फ्रेंड की वाइफ जो है बहुत दुबली पतली हो रही थी और उनका जो बच्चा है, छोटा बच्चा,
वो दूध जैसे 2-3-4 साल हो जाते हैं तो माँ का दूध पीना बंद करवाते हैं माँ, ठीक है। तो लेकिन ये उनकी पत्नी श्रीमती पोलक उनका नाम है, वो बहुत दुबली पतली हो गए थे। उनका बच्चा जबरदस्ती उनसे दूध पीना चाहता था, लेकिन वो उससे दूध बंद करना चाहती थी। तो क्या होता है कि कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। बच्चा उनको सोने में ठीक से नहीं देता था, वो रो रो कर जबरदस्ती दूध पी रहा था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों ले लिया। तो गांधी जी जिस दिन वापस आए तो उसी दिन उन्होंने इस बच्चे को मैं देखभाल करूंगा, ऐसा उन्होंने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो क्या होता है कि इसलिए गांधी जी ने उनका दुख दर्द देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस बच्चे को आपसे ये करूंगा, देखभाल करूंगा। तो गांधी जी अब बहुत दूर दूर तक ये भाषण वगैरह देने, पॉलिटिकल इसके लिए भी उस समय जाते थे, इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले। तो वे जब भी रात में 1-2 बजे कभी भी आ जाते थे तो उस बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर में ले आते और वहां पर अपने साथ सुलाते थे। और क्या होता था, और वो साइड में एक बर्तन में पानी भी रखते थे, अगर बच्चे को रात में प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी। बच्चा कभी भी रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। कभी नहीं रोता, बच्चा कभी भी नहीं रोता था और गांधी जी के साथ आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। तो अराउंड 15 डेज, पखवाड़ा मतलब होता है 15 डेज, 15 डेज तक अलग सुलाने के बाद बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। तो गांधी जी बड़ों को रेस्पेक्ट करते थे। साउथ अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले बाद में उनके गुरुजी बन गए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है के साथ वो ठहरे थे, तो उस समय वे उनका कपड़े में इस्त्री भी करते थे। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। तो गांधी जी उन सब को, गोपाल कृष्ण गोखले को सेवा, खाना खिलाना, उनका बिस्तर ठीक करना, भोजन परोसना, पैर दबाना, ये सब भी वो काम करने के लिए रेडी हो जाते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार वह दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस में अधिवेशन में गए। तो गोपाल कृष्ण गोखले वो नहीं ये सब मत करो ऐसा बोलते थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं मानते थे। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वो वापस इंडिया में आए तो एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे। वहां उन्होंने गंदे पाखने साफ किए, वहां पर उन्होंने गंदे टॉयलेट, पाखने मतलब टॉयलेट भी साफ किए। और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करता हूं। तो नेता ने कहा कि मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। तो उस समय महात्मा गांधी को नेता ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे चिट्ठी है, उसको रिप्लाई देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। कारकुन मतलब पत्रों का रिप्लाई देना, जो लिखने पढ़ने का काम करता है। ये सब कारकुन नहीं है, यह काम दूं तो क्या मैं ये रिप्लाई देने का काम दूं? क्या तुम यह काम करने के तैयार हो? क्या तुम यह पत्र का रिप्लाई दे सकते हो?
कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर ने कहा। तो गांधी ने कहा, जरूर मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरा सामर्थ्य से बाहर ना हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा कैपेबिलिटी से बाहर नहीं है, अगर मैं कैपेबल हूँ तो मैं ये काम करूंगा। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने तथा उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। तो उन्होंने क्या किया, यह काम उन्होंने जल्दी से खत्म कर दिया और उनके शर्ट में जो बटन वगैरह नहीं होते हैं, ये सब लगाने का भी काम उन्होंने खुशी से उनकी सेवा की। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। जब किसी भी हेल्पर को आश्रम में जरूरत होती थी, तो वो हरिजन मतलब होता है जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको रखने का ज्यादा उनको रखने को रिक्वेस्ट करते थे। उनका कहना था कि नौकर को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। तो वो बोलते थे कि जो कोई सर्वेंट रखते हैं तो उसको मजदूर वेतन तोलो पीर कथम इबा सर्वेंडो अदु नत्रगा अखोगी चिन इनाव अदमायना खन बने, ऐसा वो मानते थे। इसमें कोई कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। तो कुछ चोरी करने वाले लोग भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है, फिर भी उनको समझाना चाहिए ऐसा, लेकिन हमारा जो कोशिश है वो कभी सक्सेस नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। तो एक बार क्या हुआ, उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। अब एक किसी आदमी को नौकर जैसा बिहेव करके कैसे रखना चाहिए, गांधी जी को पता ही नहीं था। तो एक बार भारत के जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का, गांधी जी की सेवा के लिए, गांधी जी जेल भी गए तो जेल में उनकी सेवा करने के लिए कई सारे कैदियों को, जेलर्स को काम दिया गया। तो कोई आदमी सब्जी जोता था, कोई बकरी का, गांधी जी बकरी का दूध पीते थे तो बकरी का दूध निकालता था, कोई नौकर का काम करता, कोई चारपाई साफ करता था, कोई गांधी जी का टॉयलेट साफ करता था। तो एक ब्राह्मण था, वो गांधी जी का बर्तन, खाना पीने का तो बर्तन साफ करता था। 2 गोरे भी, जो वेस्टर्न जो इंग्लिश मैन है, वो भी ये क्या करते थे, उनकी चारपाई, उनका बेड जो है बाहर धूप में निकाल कर सेकना, ये काम करते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों के घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। तो गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों के घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी मानते थे। जो इंग्लैंड में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो नौकरों को, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको अपना ही फैमिली मेंबर जैसा मानते थे। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। तो उन्होंने देखा कि इंग्लैंड में एक ब्रिटिश के घर में एक नौकर को ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया कि वह नौकर नहीं बल्कि फैमिली मेंबर ही है, इस तरह से इंट्रोड्यूस दिया गया। वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकर से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं अब कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी सेवा की, उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो एक बार एक भारतीय सज्जन के घर में वो कई दिनों तक रुके थे। तो उन्होंने जब वहां से वापस आए तो उन्होंने नौकर से भी विदा लिया और वो बोले कि मैं आप लोगों को भाई बहन की तरह मानता हूँ, आप लोगों ने मेरी सेवा की है, मैं इस सेवा का जो गिफ्ट या जो भी हम देना चाहिए
वो दे नहीं सकता हूँ, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे, ऐसा कहकर गांधी जी वहां से वापस चले आए थे। तो ये अनु बंद्योपाध्याय इन्होंने लिखा है। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है गांधी जी के बारे में, और हमें भी इनकी तरह ही अपने जीवन में छोटे छोटे काम और लोगों को मदद करना, खाने पीने के बारे में, कैसे कैसे खाने में कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और कैसे एक्टिविटीज करना चाहिए, मेहनत कैसे करना चाहिए, सिंपल रहते हुए भी अच्छा जीवन जीना चाहिए, इसके बारे में हमें जानने को मिलता है। तो यह हमें भी इनकी जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए, मतलब इनसे इनके लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए जीवन जीने के लिए। तो यह पार्ट आप लोगों को, यह वीडियो आप लोगों को इस पार्ट के बारे में समझने में काफी मददगार साबित होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू।